अरे क्या हुआ? मुझे तो तुम कुछ उदासी लग रही हो। अरे बोलो। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक तुमने ड्रेस भी चेंज नहीं करी। अरे मन में कोई बात हो तो मुझे बता दो। ये बताओ, घर वालों की याद आ रही है क्या? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बताओ अगर कोई बात है तो। अरे आज हमारी सुहाग रात है और तुम उदास हो। अरे बताओ कोई बात हो तो मुझे। मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। ये क्या कर रही है तुम? मैं हाथ नहीं लगाऊंगा तो फिर तुम्हें हाथ कौन लगाएगा? मुझे नहीं पता, पर मुझे मत टच करो। अन्नू, ये क्या कर रही हो तुम मेरी बीवी हो और तुम मेरे से ऐसे बात कर रही हो। अरे बात बताओ, बात क्या है तुम्हारे मन में? हाँ, मुझे पता है कि शादी हुई है, पर ये शादी एक मजबूरी है। मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। अरे इस शादी से खुश नहीं हो? अरे फिर तुमने शादी क्यों करी और ऐसी क्या मजबूरी है? मजबूरी है। तो क्या मजबूरी है? मजबूरी बताओ मुझे। बताना जरूरी नहीं समझती। और एक बात सुन लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे तलाक चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। अगर तुम्हें तलाक ही चाहिए था तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी? अपनी भी जिंदगी खराब करी और मेरी भी। अरे बोल, चुप मत रह। सुनना चाहते हो कि मैंने क्यों तुमसे शादी करी या मेरी क्या मजबूरी रही? तो सुनो। बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है। बहुत बढ़िया घर है, अच्छा खानदान है और पढ़ा लिखा लड़का है। तेरी शादी उससे करना चाहता हूँ। पापा, पर मैं शादी नहीं करना चाहती अभी। अरे कमाल है, तेरी उम्र हो रही है शादी की, फिर कब शादी करेगी? क्यों नहीं करना चाहती शादी तू? एक बाप की जिम्मेदारी होती है, घर में बिटिया है तो उसकी टाइम पे शादी करे, हैं? और तू कह रही मैं शादी नहीं करूंगी। अगर कोई और बात है तो मुझे बता ना। ठीक है पापा, सुन लो। हम्म। जिस लड़के से प्यार करती हूँ मैं, ये है उसका फोटो, और मैं शादी भी इसी से ही करूंगी। ये लड़का हमारी कॉलोनी का सबसे नालायक लड़का है, बहुत गंदा लड़का है, हैं? दारू ये पीता, गांजा ये पीता, हर तरह का नशा करता है, उल्टे सीधे काम करता है, और तू इससे शादी करने कह रही है? नहीं पापा, तुम झूठ बोल रहे हो। वो ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। देख बेटा अन्नू, अगर मेरा कहना मानती है तो ठीक है, और नहीं मानती तो ये पकड़, इस पिस्तौल में जितनी गोली है ना मेरे सीने में उतार दे और चली जा, कर ले इससे शादी। पापा, तुम मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो? अरे मैं बाप हूं तेरा, इसलिए मजबूर कर रहा हूं। तेरा अच्छा बुरा मैं जानता हूं क्या है। पापा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती, पर मैं किसी और से शादी भी तो नहीं कर सकती। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। देख अन्नू, अगर तू अपने पापा से प्यार करती है ना तो सही कह रहा हूं, मेरा कहना मान ले। जिस लड़की से मैं कह रहा हूं उससे शादी कर ले, और नहीं मानती तो फिर कह रहा हूं ये ले, उतार दे सारी गोली मेरे सीने में और चली जा अपने प्यार के पास। फिर कह रहा हूं। ठीक है पापा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, पर ये शादी मेरी खुशी से नहीं, बस मेरी एक मजबूरी होगी। मजबूरी। कैसे समझाऊं इस लड़की को, है? कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उसकी लड़की की शादी किसी गंदे, छुछोरे, बेकार इंसान से शादी हो। हर बाप चाहता है मेरी बिटिया सुख शांति के घर में जाए, खुशियों में जाए, और ये जिद पर अड़ी हुई है। अच्छा तो ये बात है, तो तुम उस लड़के से शादी करोगी? हाँ, मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। तो ठीक है, तुम उससे ही शादी कर लेना, ठीक है? और तलाक? मैं कल तुम्हें तलाक दे दूंगा। चलो, कम से कम माने तो सही कि मुझे तलाक दे देंगे। मैं अपने पापा की नज़रों में अच्छी बन जाऊंगी और बोल दूंगी कि इन्होंने मुझे तलाक दिया है। फिर मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे शादी कर लूंगी। एक बार पूछो तो सही, क्या कर रहे हैं? हेलो। हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बैठा था। तू बता, तू क्या कर रही है?
कुछ नहीं, बस मैं भी बैठी थी। और वो कहाँ है तेरा घर वाला? वो तो रूम से बाहर है। पक्का ना, कभी तेरे पास तो नहीं है वो? नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है, वो अभी बाहर गए हैं। एक बात तो बता, तुझे उसने टच तो नहीं किया? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने अपने बारे में और तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता दिया उसे, और बोल दिया कि मुझे जल्दी से जल्दी तलाक चाहिए। अरे वो तो सब ठीक है ना यार, ये देखो ना, मेरे को कितना फील हो रहा है इस टाइम तुम मेरे पास नहीं हो, और मुझे तो यही लगेगा ना वो तुम्हारे पास है बिल्कुल। अरे यार तुम परेशान मत हो, मैं 2-4 दिन में तलाक ले लूंगी इससे, और फिर शादी कर लूंगी तुमसे। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन परेशान क्यों ना हूं जब तुम मेरे पास ही नहीं हो। बस कुछ दिन की बात हो रहा है, फिर सब ठीक हो जाएगा। पक्का ना, तू जल्दी तलाक ले ले यार, अब मेरे पे बिल्कुल रहा नहीं जाता देख तेरे बगैर। ठीक है। चल ठीक है, अपना ध्यान रखना। हाँ, तुम भी अपना ध्यान रखना। और हाँ सुन, कल मुझसे मिलने आएगी ना? कल? ठीक है, मैं देखती हूँ, जैसे मुझे मौका मिलता है मैं कल मिलने आऊंगी। ठीक है, रख तू फोन अब। चलो ठीक है, बाय। ये भगवान, जल्दी से जल्दी बस सब कुछ ठीक हो जाए, ये मुझे तलाक दे दे, सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। यार कल तो मेरी अन्नू से बात होगी थी, और मैंने उसे मिलने के लिए ही बुलाया, और वो आई भी नहीं। यार ऐसा हो सके भला, उसकी सुहागरात हो और वो उसे टच भी ना करे, और मुझसे कह रही थी कि मैं ना टच भी नहीं करवाया अपने आप को। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। उसने सुहागरात जरूर बनाई होगी, जब भी वो मुझसे मिलने नहीं आई। अब मैं उससे हरगिज शादी नहीं करूंगा, और ना ही मेरा दिल गवाही दे रहा। और वैसे भी मेरी एक क्या बहुत गर्लफ्रेंड है जो कि मेरे पे जान भी देती है, और वैसे ही मैं तो उनमें ही खुश हूं, मैं काहे किसके चक्कर काटूं। अच्छा हुआ कटा कलेश, अब इससे बात ही नहीं करूंगा। माँ कैसे बैठी हो? कुछ नहीं बेटा, वैसे ही बैठी हूँ। बहू उठ गई क्या? हाँ माँ, उठ गई, वो नहा रही है। फिर तू उदास सा क्यों लग रहा है, क्या बात है? कुछ नहीं माँ, बस वैसे ही। कुछ ना कुछ तो बात है बेटा, बता क्या बात है। माँ मैं क्या बताऊँ और कैसे बताऊँ, जिस लड़की से आपने शादी कराई है ना मेरी, वो मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। क्या बात बता तू, सच सच क्या बात है, क्या बोल रहा था यूं? माँ मैं कैसे बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बता बात क्या हुई है। तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। कल मेरी सुहागरात थी, और उसने मुझसे तलाक मांगा है। हैं? हाँ माँ, तलाक। पर क्यों? माँ उसने मुझसे मजबूरी में शादी करी है, वो किसी और लड़के से प्यार करती है। अरे यूं क्या कह रहा तू? अभी रुक, मैं उसके पापा को फोन करती हूँ, अभी बुला रही उसके बाप को। नहीं माँ, उसके पापा को फोन मत करो। क्यों? जहाँ वो चाहती है ना, वो वहीं शादी कर लेगी। जहाँ वो खुश है उसी में मैं खुश हूँ, तो उसको फोन मत करो। ऐसा कैसा हो सकता है बेटा? मेरी बात मानो माँ, वो भी खुश रहेगी और मैं भी खुश रहूँगा। मैं उसे तलाक दे दूंगा जल्दी से जल्दी। बेटा अगर आस पड़ोस को पता चलेगा कि कल तो इनके घर में शादी हुई है और आज ही तलाक हो रहा, तो हमारी क्या इज्जत रहेगी? माँ जिसमें वो खुश रहना चाहती है ना, उसे उसमें ही खुश रहने दो, चाहे हमारी बेइज्जती हो जाए। जो ये कर रही है ना लड़की, ये ठीक नहीं कर रही। चल बेटा मैं इससे बात करती हूँ एक बार। नहीं माँ, तुम बात मत करो। नहीं, बात तो इससे करनी पड़ेगी ना। अरे माँ मैं कह रहा हूँ ना, मत करो बात बिल्कुल भी। तू रुका रहो। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कैसे जाऊं मैं उससे मिलने। मम्मी भी घर पर है, और कल ही मेरी शादी हुई है। मैं तो कोई बहाना भी नहीं बना सकती कि मुझे बाहर जाना है। मना कर दूंगी यार कि मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों लूं मैं इतनी टेंशन। अरे बेटा उठ गए?
हाँ मम्मी जी। अरे बेटा, आज तो तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ अच्छा सा मीठा बना लो। हाँ मम्मी, मुझे पता है मेरी पहली रसोई है। मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरा मन नहीं कर रहा कुछ बनाने का। मुझे पता है तुम्हारा मन क्यों नहीं कर रहा बनाने का। और तू ये बता, तूने मेरे अमित के साथ में ऐसा करा क्यों है? जब तुझे तलाक ही लेना था तो तू शादी से ही मना कर देती पहले से ही। मैंने अमित को सारी बातें बता दी हैं। मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ, ये बात मैंने अपने पापा को भी बोली थी, पर उन्होंने धमकी दी मुझे कि अगर मैंने अमित से शादी नहीं करी तो वो मर जाएंगे। मैं क्या करती बताओ तुम ही। ठीक है, मैं तेरे पापा को बुलाती हूँ अभी। देखो, मेरे पापा को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर तुम मेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर बनाओगे ना तो मैं सच बोल रही हूँ, मैं इसी घर में ना मर जाऊंगी। और मेरे मरने के बाद तुम सोच लेना कि तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का क्या होगा। मैं इसलिए ही बोल रही हूँ कि मेरे पापा को ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, हम तेरे पापा को कुछ नहीं बताएंगे। जैसा भी तुझे करना ना कर लेना, मैं तेरा आगे हाथ जोड़ रही हूँ। ऐसा कुछ मत करना। तू तलाक चाहती है, मैं तुझे तलाक दिला दूंगी अपने बेटे से। बस मैं तलाक ही चाहती हूँ, और जिससे मैं प्यार करती हूँ बस उससे मेरी शादी हो जाए। जैसा तेरा मन में आए तू वैसा कर लेना। बेटा, तुझे पता उसने क्या कहा? माँ, मुझे कुछ मत बताओ, मुझे पता है उन्होंने क्या कहा होगा। तो बस बेटा, तू उसे तलाक ही दे दे, उसी में हमारी भलाई है। वैसे क्या कहा उन्होंने तुमसे माँ? वो तो बेटा ये कह रही है, अगर मेरे पापा को बुलाओगे तो मैं मर जाऊंगी, कुछ कर लूंगी, और तुम देख लेना क्या होगा तुम्हारा और माँ बेटे का। तो माँ एक काम करो, जैसे वो चाहती है ना ऐसे ही कर लो। मैं उसे तलाक दे दूँ कल ही। हाँ बेटा, यही सही रहेगा हमारे लिए। ठीक है माँ, अगर वो ये चाहती है ना तो मैं उसे तलाक दे दूँगा कल ही, अगर वो यही चाहती है तो। माँ, पर मैं उससे आज एक बात करना चाहता हूँ अभी। ठीक है बेटा, तू भी कर ले बात। ठीक है माँ। अन्नू, हाँ, तुम ये क्या बता रही थी माँ को? तुम मरने की धमकी दे रही हो? क्योंकि वो मेरे पापा को बताने के लिए बोल रही थी सब कुछ। अन्नू, जिसमें तुम खुश हो ना उसमें मैं खुश हूँ। जिस लड़के से तुम प्यार करती हो, क्या मैं उसको एक बार फोटो देख सकता हूँ? क्या एक बार बात करवा सकते हो तुम मुझे? मैं उसे देखना चाहता हूँ बस। हाँ, क्यों नहीं, मैं फोटो दिखा देती हूँ उसकी। ये देखो। ये लड़का है? अरे ये तो मेरा दोस्त है। ये बहुत ही शराबी, नशेबाज और बहुत भांगड़ी दोस्त है। एक नंबर का लड़की बाज है, और तुम इससे प्यार करती हो? यार अन्नू, तुमने क्या सोच के प्यार कर लिया इससे? अरे क्या सोच रही हो तुम? जो तुम बात बोल रहे हो ना, यही बात मेरे पापा ने मुझे बोली थी, पर मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। यकीन दिलवाऊंगा आपको। हाँ, रुको, मैं अभी फोन करता हूँ। और सुनना वो क्या कहता है, और तुम बीच मत बोलना। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी। हेलो। हेलो, हाँ अमित। मैं ये कह रहा था, वो जो तू अन्नू लड़की जो थी उससे प्यार करता था क्या? हाँ, मैं पागल है क्या? मैं ऐसी लड़की से प्यार करूंगा क्या? उसकी तो शादी भी होगी यार। अच्छा, तो उससे प्यार व्यार नहीं करता क्या? अरे यार अमित, अब बता मैं कैसे प्यार करूं उससे? उसकी शादी भी होगी। एक बात बता, जब उसकी शादी होगी और जिस लड़के से उसकी शादी हुई है, क्या उसने स्वागरात नहीं बनाई होगी उसके साथ? अच्छा, तो फिर तू उससे शादी नहीं करेगा? अबे पागल है क्या? मैं उससे शादी करूंगा? जिसकी शादी होगी हो उसकी स्वागरात भी बनेगी, मैं उससे शादी करूंगा? अबे इम्पॉसिबल यार, मेरे पास तो एक से गर्लफ्रेंड है। चल ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है यार, तो एंजॉय कर। सुन लिया तुमने प्यार की सच्चाई? अमित, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं
मैंने इसका नंबर अभी डिलीट भी करती हूँ और ब्लॉक भी। ये तो बहुत बहुत ही गंदा लड़का है। अन्नू, अगर तुझे माफी मांगनी है ना तो मेरी माँ से मांग। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो सोच मैंने माफ कर दिया। अगर तुझे मुझसे अभी तलाक चाहिए तो मैं अभी दे दूंगा, अभी। नहीं अमित जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हें तलाक नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं मम्मी से भी माफी मांग लूंगी। तो अन्नू एक काम कर, मेरी मम्मी से अभी और इसी वक्त माफी मांग जाके। ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसे ही करूँ, पर मुझे तलाक नहीं चाहिए। तुमसे एक रिक्वेस्ट है। बताओ। जो भी मैंने तुमसे कहा अपने प्यार को लेकर, या जो भी मेरी गलती रही है, प्लीज मेरे पापा को मत बताना। मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। बस अन्नू, मैं ये चाहता हूँ तो मेरी माँ से माफी मांग लो अभी। ठीक है अमित जी, मैं अभी मम्मी से माफी मांग लेती हूँ। चलो। पता नहीं मेरा बेटा क्या बात कर रहा और वो क्या कह रहे होगी क्या नहीं, पता ही नहीं अब क्या होगा। हाँ, अन्नू तुमसे कुछ कहना चाहती। क्या बेटी क्या कहना चाह रही है? अन्नू बोलो। मम्मी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जिस लड़के के बारे में आपको बता दी थी वो तो बहुत ही गंदा लड़का है। अमित ने अभी फोन पर बात करी, वो अमित का पहले दोस्त रह चुका है। मुझे नहीं पता था कि वो इतना गंदा है। वो मेरे साथ साथ पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब कर रहा है। मैं आज के बाद उस लड़के का नाम भी नहीं लूंगी। मुझे माफ कर दो बस। कोई बात ना बेटा, मैंने तो तुझे माफी कर रखा। ऐसी कोई बात ना है, तू मेरी बेटी बन के रहेगी। और रही बात उस लड़के की, हम कभी उस लड़के का नाम भी नहीं लेंगे। तुम खुश तो मैं भी खुश। मैंने कहा था ना तुमसे, मेरी माँ बहुत अच्छी है। जिसमें मैं खुश हूँ ना, उसमें मेरी माँ खुश है। बस एक रिक्वेस्ट और है, जो भी बातें हुई है ना, ये जो भी मुझसे गलती हुई है, मेरे पापा को मत बताना, उन्हें बहुत हर्ट होगा। अरे बेटा कैसी बात कर रही है, हम तेरे पापा को कुछ भी नहीं बताएंगे। बस तू मेरे बेटे के साथ खुश रही हो। बस मैं तो इतना ही चाहती हूँ कि मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों खुश रहे। हे भगवान, मेरा तो यहाँ मन ही नहीं लग रहा। एक तो माँ बाप ने जबरदस्ती मेरी इस आदमी से शादी करवा दी। क्या करूँ? एक काम करती हूँ, राजेश को फोन कर लेती हूँ दीपक के आने से पहले। अरे इसका तो फोन ही आ रहा था। हेलो। हेलो। हाँ राजेश। क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं कर रही, बैठी हूँ। तुम्हें तो पता है ना, आज मेरी शादी हुई है। अरे वो तो ठीक है, पहले ये बता उसने तुझे टच तो नहीं करा? अरे तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं उसे ऐसे कैसे टच करने दूंगी? और वो यहाँ पर नहीं है, वो बाहर है। मैं तो सोच रही हूँ कमरे में भी ना आए। जब वो कमरे में ही नहीं आया तो मेरे पास फोन क्यों नहीं करा? मुझे तो ऐसा लग रहा तू भूल गई दिखा मुझे। अरे नहीं राजेश, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाई। अभी तो मेरे पास फोन आया। सुबह से पता मैं कितनी बिजी थी, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा राजेश। मैं बहुत परेशान हूँ कि घर वालों की वजह से मेरी इससे शादी हुई है। वरना तुम्हें तो पता है ना, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। हाँ तो याद रखियो, अगर गलती से भी वो तेरे पास भटक गया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और एक बात सुन, अभी इसी वक्त मुझसे मिलने आ, इसी लहंगे में। अरे नहीं नहीं, ये राजेश तुम कैसी बात कर रहे हो? आज तो मेरी शादी हुई है और आज रात को मैं तुमसे मिलने आऊँ, और वो भी इसी लहंगे में? नहीं नहीं, अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि मैं यहाँ नहीं हूँ तो क्या होगा, तुम्हें पता भी है। कुछ नहीं होगा, आजा तू बस। अरे नहीं नहीं, तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे राजेश? अच्छा सुनो, मैं ना एक काम करती हूँ, आज रात बस यही बिता लेती हूँ। मैं तुमसे ना कल मिलने आती हूँ, और तुम ना परेशान मत हो। दीपक को मैं अपने आप को टच भी नहीं करने दूंगी, सच में, मम्मी कसम। ऐसा हो सकता है भला जिसकी सुहागरात हो और वो सुहागरात ना बनाए और टच ना करे? तो मैं कैसे समझाऊं राजेश, तुम मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अरे ऐसा क्यों होगा? वो मेरी बिना मर्जी के मुझे ऐसे कैसे टच कर देगा? देखो, तुम मुझे बिल्कुल टच नहीं करेगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और मैं तुमसे कल मिलने आ रही हूँ ना। मुझे कुछ नहीं पता, तुम अभी मुझसे मिलने आओगी।
आज रात तुम दीपक के साथ नहीं मेरे साथ सोओगी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। लेकिन चलो ठीक है, अगर वो सो जाएगा ना रात को, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं रात को तुमसे मिलने आ पाऊं। और हाँ सुनो, तुम ना प्लीज अब फोन काट दो, कभी वो आ जाए। और मुझे लगता है वो आ गया, गेट तब तक आ रहा है। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। शिट, अबे तेरी, उसने फोन भी काट दिया। अब तो मुझे रात में नींद भी नहीं आएगी। अरे अब तो हमारी शादी हो गई, अब तो घूंघट उतार दो। ना उतार रही? चल मैं ही उतार लेता हूँ, मेरी तो बीवी है। हाँ हाँ मैं उतार रही हूँ। क्या हुआ, कैसे उदासी लग रही हो? नहीं नहीं, मैं कहाँ उदास हूँ, वो मेरी थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं है, इस वजह से। तबीयत ठीक नहीं है? रुको तो मैं दवाई लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं, इतना भी नहीं, वो थकान की वजह से थोड़ा सर में दर्द है। कोई बात नहीं, हम ना कल बात करेंगे, अभी मैं सो जाती हूँ, मेरा थोड़ा सर का दर्द ठीक हो जाएगा। अरे तू कैसी कैसी बात कर रही हो? आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो? आज हमारी सुहागरात है। हाँ मुझे पता है आज हमारी सुहागरात है, लेकिन शादी की वजह से मैं थोड़ी थक गई हूँ। मैंने आपसे कहा तो हम कल बात करते हैं, अभी मैं सो जाऊंगी तो थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगी, ठीक है? अरे यार, मैंने तो बहुत सपने देखे थे आज की रात के लिए, वो तो तुम पूरे कर ही नहीं रही हो। आ जाओ ना। हाँ पर मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आ रही है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं आपसे कह रही हूँ ना, हम कल बात करते हैं, अभी सो जाते हैं। चलो तो फिर कल पक्का ना? हाँ हाँ कल हम ज़रूर बात करेंगे, अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है बात करने का। चलो तो ठीक है, लौट जाओ आप, मैं भी लेट जाता हूँ, मैं भी थक गया, मेरे तो सारे सपने चूर हो गया। ये तो सो गए, अब मैं एक काम करती हूँ, बाहर जाके राजेश से बात करती हूँ। अगर यहाँ बात करूँगी तो ये सुन लेंगे। अरे तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, वो बहुत जोरों से प्यास लग रही थी तो बस किचन तक जा रही थी। तो तुम बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, आप सो जाओ, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। किचन में तो जा रही हूँ, मैं पानी पी लूंगी। आराम से जाना। ठीक है। हेलो अरे तू अब बात कर रही है मेरे से सुहागरात बनाकर? राजेश, तुम ये कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? एक तो बड़ी मुश्किल से उसे सुलाकर किचन में पानी के बहाने आई हूँ, पता है अभी उठते ही वो भी उठ गया था मेरे साथ, फिर भी मैंने कोई बहाना बनाया और किचन में आई हूँ, तुम्हें कॉल कर रही हूँ, अब तुम कह रहे हो कि सुहागरात बना ली मैंने। तो मेरे पास क्यों नहीं आई? अभी आ मेरे पास। राजेश, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मेरी शादी हुई है, मैं अपने घर पर नहीं हूँ, मैं अपने ससुराल में हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, तू मेरे पास अभी इसी वक्त आ। मुझे ना इस टाइम तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं अपना गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतार नहीं सकती क्योंकि मैं किसी सिचुएशन में फंसी हुई हूँ, लेकिन तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तुम्हें पता नहीं है वो कभी भी आ सकता है मेरे पास। तो तू उसके पास तो नहीं सोई ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं सोई हूँ, बेड के कोने में पड़ा है वो और एक कोने में पड़ी थी, पता कितना गैप था हम दोनों में। तो ठीक है, कल सुबह जरूर आना मेरे पास। हाँ हाँ ठीक है, तुमने मुझे याद दिला दिया, तुम फोन काटो, बहुत देर हो गई मुझे तुमसे बात करती हूँ और मुझे याद भी नहीं रहा। चलो मैं करती हूँ।
यार कितनी देर होगी अभी तक नहीं आई। मुझे लगता है किसी से बात कर रही है, चलकर देखता हूँ। अरे क्या कर रही हो तुम? कुछ भी नहीं, पानी पी रही थी मैं। अच्छा, मुझे लगा कि तुम किसी से बात कर रही थी। वो मुझसे ना बर्तन गिर गए थे नीचे, तो उसकी आवाज आई होगी आपको। मुझे लग रहा था कि तुम किसी से बात कर रही थी, घर वालों से बात कर रही थी क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने आपको बताया तो मुझसे बर्तन गिर गया। चलो आप अंदर चलो, मैं गिलास रख देती हूँ। वो काफी देर हो गई थी ना, इसलिए। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, वो प्यास ज्यादा लग रही थी इस वजह से। हाँ तो आओ, चलो। चलो चलो लेट जाओ। जी। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो मुझे बता देना, मैं ले आऊंगा, तुम परेशान मत होना। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सो जाते हैं ना। जी। सुबह के 6 बजे हुए हैं और ये सो रहे हैं, और आज मुझे राजेश से भी मिलना है। मैं एक काम करती हूँ, कपड़े बदलकर सुबह सुबह ही राजेश से मिलने चली जाती हूँ और इनके उठने से पहले घर वापस आ जाऊंगी। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे उससे मिलने का। अच्छा, पागल मान रही है हमें? हमें तो कुछ पता ही नहीं। ये जरूर किसी न किसी से मिलने जा रही है। आज इसका पीछा करता हूँ, देखता हूँ आज किससे मिलने जा रही है। अच्छा, हो जा रही। आज मैं भी तेरा पीछा नहीं छोड़ने का। भाग कहाँ जागी। मुझे इतनी जल्दी बुला तो लिया, लेकिन अभी तक नहीं आई। पता नहीं कहाँ रहेगी। शायद आ तो रही है। आ गई ना मैं तुमसे मिलने। अब तुम तो कल हंगामा ही मचा रहे थे। हाँ, तूने तो बना ली ना स्वागत। राजेश, तुम ना मेरा दिमाग खराब मत करो। जब हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो तुम खामखा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता है पूरी रात मैं सोई भी नहीं, इसी चक्कर में कभी वो उठ जाए और फिर से मुझसे बकवास करने लगे। और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैंने स्वागत मना ली? तुम पागल हो गए हो क्या? जब मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो स्वागत उससे मनाऊंगी क्या? तो फिर चलो करो मुझसे शादी, अगर मुझसे प्यार करती हो तो। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम मुझे एक दिन का टाइम तो दो। मैं दीपक से बात करूंगी, मैं उससे बोल दूंगी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। लेकिन अगर तुम एक दिन का वेट कर लोगे तो कुछ जान ही ना तुम्हारा। ठीक है, मैं आज और वेट कर लेता हूँ, लेकिन मैं कल नहीं करूँगा, समझ लेना। फिर तुम्हें उसी के साथ रहना होगा। ठीक है बाबा, ठीक है। अच्छा, तो ये है इसका आशिक, इससे मिलने आई है ये। पर इसने फिर मुझसे शादी क्यों की? अपनी बहन को बुलाता हूँ, उनसे बात करूंगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ, कभी वो उठ जाए उसके उठने से पहले मुझे घर पहुँचना होगा। अच्छा, आने की देर नहीं और जाने की करने लगी।
यार तुम क्यों नहीं समझ रहे, मेरी इससे कल शादी हुई है और वो अगर देखेगा कि मैं घर पर नहीं हूँ तो उड़दंग मच जाएगा, वो मेरे घर पे कॉल कर देगा। आज की तो बात है, जाने दो। चल ठीक है, आज तो जान दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। अपना ध्यान रखना। अरे भाई, तूने मुझे फोन करके इतनी जल्दी क्यों बुलाया? वो तो सही है कि मैं तेरे घर के बराबर में रहूं। एक बात बता, ऐसी क्या बात थी? मैं तो जैसी बैठी थी वैसी आ गई तेरे पास में। दीदी मेरी बात सुनो, जिस लड़के से तुमने मेरी शादी करवाई ना, ये तो बहुत खराब है। खराब है? ये क्या कह रहा है तू? हाँ, इसका तो आशिक है और मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूँ। ये मुझे तलाक देने की बात कर रही थी। ये सुबह उठी और क्या नाम लेकर अपने आशिक के पास चली गई मिलने के लिए। मैंने इसका पीछा किया। जब मैंने वहां पे जाके देखा तो अपने आशिक से बोल रही थी कि मैं ना इससे तलाक ले लूंगी। तू सच कह रहा है? हाँ, और रात की बताऊं दीदी, रात इसने ना मेरे को हाथ भी नहीं लगाने दिया। अच्छा, बुलाई जरा, कहाँ है वो? दीदी आने वाली होगी, तभी तो मैंने आपको रास्ते में फोन किया था। मैं तो उससे पहले आ गया। अच्छा भाई, ये बात है। भाई तूने आजकल वो केस ना सुने, वे जो चल रही कि बॉयफ्रेंडों के चक्कर में अपने आदमियों को मरवा दे। भाई दिखे, मुझे तो लग रहा बहुत डर। अब मेरा तो एक ही भाई है, तो अकेला ही, ना तो मेरा माँ ना मेरा बाप। अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा तो घर और पैर दोनों ही खत्म हो जाएंगे। कहाँ आऊंगी और कहाँ जाऊंगी? भाई देख, सुन ले मेरी बात, उससे पहले तू उसे तलाक दे दे भाई, और उसे भेज दे उसके आशिक के पास में। ठीक है भाई? और मैं तो तेरा दूसरा ब्याह करवा दूंगी। तेरी बात समझ में आ रही, मेरी नहीं आ रही? दीदी यह बात तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम। लो आ गई। कहाँ से आ रही हो तुम? दीदी आप, वो मैं नीचे तक घूमने गई थी बस। नीचे से आ रही हो या अपने आशिक से मिलकर आ रही हो? मैंने ना तुम्हें जाते हुए देख लिया था, और जहां तुम मिले थे ना दोनों, वहां भी मैं गया था। तुम्हारी सारी बातें सुनी मैंने। तुम्हें पता है दीदी कहाँ तक गई थी? जंगलों में को गई थी घूमती हुई, और वो नशेड़ी सा उससे मिली है जाके। देखो जी, बात ऐसी है, तुम मुझे तलाक दो, इससे पहले मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। भैया तुम जाओ अपने आशिक के पास, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। हाँ, ठीक कह रहा है मेरा भाई। वैसे भी तुझे जो करना है वो तो तू अब भी कर रही है, तो क्यों ना मेरे भाई से आजाद होके कर ले, है ना? तो भैया हमें तो माफ कर। ठीक है, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। इसमें मैं भी खुश रहूंगी और आप भी। ठीक है, मैं अपने घर जा रही हूँ और साइन करके मैं डाइवोर्स के पेपर भेज दूँ। ठीक है। देखा दीदी? ठीक है भाई, समय रहते सब बदल गया। तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए इससे बढ़िया लाऊंगी। ठीक है? अब क्या हम देख बरत के बहू लाएंगे? ये तो हम तेरे चक्कर में ले आए थे। ठीक है ना? तेरी ही आग लग रही थी, मुझे बहू चाहिए, मुझे बहू चाहिए। अब ले ले बहू। देख ली कैसी बहू आई जल्दबाजी में। अब आराम से तसल्ली से लाऊंगी तेरे लिए बहू ढूंढ के। ठीक है ना? ज्यादा पैर मत पीटियो। ठीक है दीदी, आज के बाद जैसा तुम कहोगी ना मैं ऐसे ही करूंगा। ठीक है? और वो तो सही रहा कि मुझे सही समय पर पता लग गया कि ये कैसी औरत है, नहीं तो भैया ये तो मुझे मरवा देती। बस अब नहीं करूंगा मैं जल्दबाजी बिल्कुल भी। चल ठीक है भाई, अब मैं जा रही हूँ घर पे, क्योंकि तेरे जिया जी गए हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने। वो आते ही होंगे। तेरा फोन जल्दी आया तो मैं भगी चली आई, जैसे बैठी थी वैसी आ गई। कोई बात नहीं। ठीक है? हाँ। और खाना पीना खाना तो घर आज भी। दीदी चाय पीती जाओ, मैं बना दूंगा। नहीं,